नमस्कार, जौहर झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। आपको झारखंड की खबरें दिखाएंगे, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। बदल जाएगा राजपथ का नाम। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजपथ का नाम बदल दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है और राजपथ का नाम कर्तव्य पथ नया नाम होगा। 7 तारीख को एनडीएमसी की बैठक में मुहर लगाई जाएगी। आपको बता दें कि राजपथ पर देश का शौर्य दिखता है। 26 जनवरी को यहां पर परेड आयोजित होती है और अब इसका नाम बदल दिया जाएगा। कर्तव्य पथ, नया नाम राजपथ का होगा। दुमका की बेटियों को इंसाफ मांग बुलंद होती जा रही है, पर दुमका कांड पर विपक्ष पर हमलावर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी नेताओं की जाति का सवाल उठाकर एक बार फिर विपक्ष को बोलने का मौका दे दिया। उस दिन हम दुख व्यक्त करने गए, 3 ब्राह्मण वहां पहुंचे, निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी और कौन शर्मा, कपिल शर्मा। और तो और कमाल की बात है, वहां स्थानीय सांसद सुनील सोरेन को छोड़ दिया। झारखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जैसे ही ये बयान दिया, विपक्षी दलों के नेता तिलमिला उठे। सदन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दुमका मामले को लेकर विपक्षी दलों पर राजनीति करने का आरोप लगा रहे थे, पर विपक्ष पर हमलावर होते हुए उन्होंने जिस तरह से बीजेपी नेताओं की जाति को मुद्दा बनाने की कोशिश की, उसने खुद मुख्यमंत्री की मंशा पर ही सवाल खड़े कर दिए। यूपीए गठबंधन को यह प्राप्त हुआ कि ये महामारी हमारे सरकार के दौरान आई। अगर इनके दौरान आती। दुमका की बेटियों पर बढ़ते जुल्म और सितम को लेकर दिन ब दिन सियासत गरमाती जा रही है। पीड़ित परिवारों को इंसाफ और दोषियों पर जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई करने की मांग को लेकर पूरी उपराजधानी उबलती जा रही है। राजनीतिक दल ही नहीं, ग्रामीण भी सड़कों पर उतर आए हैं। जाहिर है इस घटनाक्रम ने विपक्षी दलों को हेमंत सरकार पर सुनहरा हमला करने का मौका दिया है, पर सत्ता पक्ष ऐसे आरोपों को गलत करार दे रहा है। ये महामारी हमारे सरकार के दौरान आई। अगर इनके दौरान आती तो पता नहीं यहाँ के गरीब, आदिवासी, दलित पिछड़ों का क्या होता, जख्म होता, यहाँ के मजदूरों का क्या होता, ये कहना बड़ा मुश्किल होता, क्योंकि इनके ज्वाला कमान है। दुमका कांड की आग लगातार भड़कती जा रही है। विपक्षी दलों के नेता जनता को गोलबंद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सत्ता पक्ष के नेता विपक्ष पर कुत्सित राजनीति करने का आरोप मढ़ रहे हैं। मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा वर्तमान मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रकट करती है। झारखंड विधानसभा में हेमंत सरकार ने बड़ी आसानी से विश्वास मत जीत लिया, पर यह विश्वास मत सरकार के भविष्य से ज्यादा गठबंधन दलों के नेताओं के विश्वास की परीक्षा थी। पिछले कई दिनों से चल रही राजनीतिक उठापटक के बीच हेमंत सरकार ने झारखंड विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया। इसके लिए बुलाए गए एक दिन के विशेष सत्र में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। इनको हम अपने काम और अपने उपलब्धियों के बदौलत इनको कुचलेंगे, इनके मंसूबे को कुचलेंगे और भारतीय जनता पार्टियों के विचारों को भी कुचलेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाषण के बाद संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने विश्वास मत प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में मत विभाजन कराने की अपील की, जिसे झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने स्वीकार कर लिया। इस प्रस्ताव पर विनिश्चय माननीय सदस्यों को अपने अपने स्थान पर खड़े होकर मत विभाजन के माध्यम से होगा। सचिव मत विभाजन की घंटी बजाए। जैसे ही मत विभाजन की घंटी बजी, सत्ता पक्ष के विधायक अपनी अपनी सीट पर खड़े हो गए, पर विपक्षी दलों के तमाम विधायक कार्यवाही का वॉकआउट कर सदन से बाहर निकल गए। तुरंत विश्वास मत पर गिनती कराई गई, जिसमें जेएमएम की ओर से 29,
कांग्रेस की ओर से 15 और आरजेडी, सीपीआई, एमएल, एनसीपी और नॉमिनेटेड सदस्यों का एक वोट मिलाकर हेमंत सरकार के पक्ष में 48 वोट पड़े, जबकि विपक्ष शून्य पर आउट हो गया। प्रस्ताव के पक्ष में 47 मत प्राप्त हुए, प्रस्ताव के विपक्ष 48 मत प्राप्त हुए और प्रस्ताव के विपक्ष में 0 मत प्राप्त हुए। इस प्रकार यह सभा वर्तमान मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रकट करती है। यह प्रस्ताव पारित हुआ। विपक्षी दलों के हमलों का करारा जवाब देते हुए हेमंत सरकार ने पर्याप्त संख्या बल की बदौलत झारखंड विधानसभा में विश्वास मत तो जीत लिया, पर ये पूरी कवायद सदन के विश्वास की बजाय सत्ता पक्ष के विधायकों का विश्वास परखना ज्यादा था। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि विश्वास मत से राजनीतिक अनिश्चितता पर विराम लगा तो कांग्रेस ने इसे बीजेपी की हार करार दिया, लेकिन बीजेपी ने विश्वास मत को विधानसभा के नियमों के प्रतिकूल करार देकर एक बार फिर से हेमंत सरकार पर निशाना साधा। संवेदनशील मुख्यमंत्री और इसका प्रभाव राज्य के हित के विपरीत पड़ रहा था। सरकार जो गरीबों के लिए जो काम करना चाह रहे थे, कर रहे थे, इसमें प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था और इस प्रतिकूल प्रभाव को पटाक्षेप करने के लिए इसका निहायत ही आवश्यकता था। तो स्वाभाविक है कि आज प्रदेश की और देश की जनता को ये तो जानकारी मिली कि वहां पर 81 में से 48 विधायकों के साथ में बहुमत के साथ ये सरकार कार्य कर रही है। रही बात माननीय गवर्नर महोदय के निर्णय के बाद किस प्रकार की परिस्थितियां पैदा होती हैं, तो उस पर चर्चा विमर्श कर आगे की रणनीति बनाई। संवैधानिक है, जब विश्वास मत के लिए संविधान में ये जो व्यवस्था है और कार्य नियमावली में भी या तो कोई गवर्नर उनको कहते हैं विश्वास मत प्राप्त करने के लिए या कोई कोर्ट की ओर से कोई आदेश हो। झारखंड के सत्ता पक्ष के विधायक 10 दिन बाद चैन की नींद सो सकेंगे। राजनीतिक भागदौड़ खत्म होते ही आज एक एक कर गठबंधन के सभी विधायक अपने अपने विधानसभा क्षेत्र लौट गए। पिछले 27 अगस्त से चल रही राजनीतिक भागदौड़ 10 दिन बाद खत्म हुई, जब विपक्षी दलों के जोरदार हमलों के बीच हेमंत सरकार ने झारखंड विधानसभा में विश्वास मत जीता। सत्ता पक्ष से हरी झंडी मिली और अपने इलाके से कुछ समय से दूर रह रहे यूपीए गठबंधन के विधायकों की गाड़ियां एक एक कर अपने अपने घरों और गांवों की तरफ दौड़ पड़ी। हम लोग का 48 आ गया, कहाँ जा रहे हो? वो 27 अगस्त का दिन था जब सत्ता पक्ष के विधायकों की रांची से खूंटी की दौड़ सुर्खियों में रही थी। रांची में मची राजनीतिक उठापटक से दूर खूंटी के रिजॉर्ट में जब यूपीए ने आराम फरमाया तो पूरे झारखंड की नजर उन तस्वीरों पर रही। 3 दिन बाद 30 अगस्त को झारखंड की राजनीति में उस समय फिर से नया मोड़ आया था, जब सत्ता पक्ष के विधायक रांची से उड़कर रायपुर पहुंचे थे। रायपुर से 7 दिन बाद 4 सितंबर को जब सत्ता पक्ष के विधायक वापस रांची लौटे तो उस दिन भी सुबह से लेकर शाम तक गहमा गहमी होती रही। अब जबकि हेमंत सरकार ने विश्वास मत जीत लिया तो सत्ता पक्ष के विधायक एक बार फिर से अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में लौट गए हैं। विधायक लोग अपना घर जाएंगे। सब विधायक लोग अपना घर। बिल्कुल कोई बनवास नहीं था, बिल्कुल ये हम बताने गए थे रायपुर में भी रायपुर के लोगों को कि महामहिम जी आपके अच्छे आदमी हैं। रांची, खूंटी और रायपुर के 10 दिन की भागदौड़ के बाद यूपीए गठबंधन के सभी 48 विधायक अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में लौट गए, जहां सबसे पहले करम महोत्सव के जरिए उन्हें जनता से रूबरू होने का मौका मिलेगा। और इसी बीच कोलकाता से बड़ी खबर आपको बता दें, तीनों विधायक झारखंड लौटेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये तीनों विधायक अब वापस झारखंड लौटेंगे। आपको बता दें, कलकत्ता हाईकोर्ट से लौटने की अनुमति मिल गई है। तीनों सस्पेंड कांग्रेस के एमएलए को मंजूरी मिल गई। आपको बता दें कि कैशकांड में 3 विधायक फंसे थे, जिसके बाद अब उन्हें कलकत्ता हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है।
बोकारो के जरीडीह थाना क्षेत्र में नाबालिग से गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात हुई। वारदात का आरोप पीड़ित के दोस्त के साथ साथ 5 युवकों पर लगा है, जिसमें से 3 आरोपी पकड़े गए हैं। बोकारो पुलिस ने अन्य 2 आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा किया है, जबकि पीड़िता की मेडिकल जांच के साथ कोर्ट में धारा 164 के तहत बयान भी दर्ज करा दिया गया है। यह युवती 30 अगस्त से लापता थी। 1 सितंबर को गुमशुदगी का केस दर्ज किया गया था। अगले ही दिन पीड़ित को गंभीर हालत में बरामद किया गया। सबसे पहले 1 तारीख को उनके परिजन के द्वारा आवेदन दिया गया, जिसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा था कि बच्चे का अपहरण किसी अज्ञात के द्वारा किया गया है। उसके आधार पर हम लोगों ने प्राथमिकी दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई स्टार्ट किया। अनुसंधान के क्रम में ये बातें आई कि वो लड़की जो है अपने बॉयफ्रेंड के साथ गई हुई थी। उसी दौरान उसके बॉयफ्रेंड ने इन्हीं और 2-3 मित्रों को बुला करके होटल में इन लोग रुके हुए थे, बुला करके उनके साथ कुछ गलत किया। उसके अनुसार हम लोग अभी 3 लोगों की गिरफ्तारी कर चुके हैं। 2 लोग जो अभी फरार चल रहे हैं, शीघ्र उन लोगों को गिरफ्तारी हो जाएगी। अग्रिम कार्रवाई। रांची के सोना हाथों में डायन बिसाही के शक में मारी गई 3 महिलाओं के शव मिल गए हैं। इस मामले में रांची पुलिस ने 4 ग्रामीणों को हिरासत में ले लिया है, जबकि ट्रिपल मर्डर की जांच के लिए बुंडू के एसडीपीओ के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है, जो मामले की सच्चाई जनता के सामने लाएगी। डायन बिसाही के मामले में झारखंड में 5 महीने में 7 महिलाओं की हत्या हो चुकी है। न्यूज 18 भी आपसे अपील करता है कि डायन बिसाही जैसी कोई चीज नहीं होती। अंधविश्वास से दूर रहें और किसी को कोई नुकसान ना पहुंचाएं। इसमें जो दोषी हैं अभी तक 4 लोगों को डिटेन करवाया है। गांव के सारे लोग वहां से भाग चुके हैं, एक्सेप्ट महिलाएं। हम लोग जो लोग भी इसमें सम्मिलित हैं उनको डिटेन करवा रहे हैं और गिरफ्तारी की पूरा प्रयास किया जा रहा है। एक एसआईटी का हमने गठन कर दिया है एसडीपीओ बुंडू के नेतृत्व में। सीनियर एसपी साहब डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं और निर्देशन हो रहा है। शिव शिष्यता के जनक और शिव चर्चा के संस्थापक साहब हरिंद्रानंद जी का रांची में देहांत हो गया। उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। दोपहर बाद धुरवा से उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में उनके अनुयायी शामिल हुए। दिवंगत हरिंद्रानंद जी को पूरे बिहार और झारखंड में शिव चर्चा को प्रसिद्ध दिलाने के लिए जाना जाता है। शिव गुरु को बहुत मानते थे। हम लोग को सही रास्ता शिव जी ही दिखाए हैं। आज गुरु हमारे छोड़ के जा रहे हैं हम लोग को। वही हम लोगों को जोड़े शिव से, तो हम लोग शिव चर्चा जानते हैं और कुछ नहीं जानते हैं, और शिव का काम करते हैं, शिव को दान करते हैं। जैसे आपको दे, हे भैया शिव को गुरु बना लीजिए, हे दीदी शिव को गुरु बना लीजिए। इसमें बहुत अच्छा है, इसमें बंधन वर्जन नहीं है। वो आए सबको शिव से जोड़े, वो गुरु नहीं बने हैं। हम लोग के बड़े गुरु भाई थे। हम लोग को शिव से जोड़ के गए हैं कि दया मांगिए, और हम लोग संसारी आदमी हैं, कोई कष्ट होता है दया मांगते हैं तो पूरा हो जाता है। और हम लोग का शिव से जुड़ाव हो गया है, इसलिए साहेब से भी जुड़ाव हो गया है। झारखंड के होमगार्ड उम्मीदवारों ने नौकरी और वेतन की मांग को लेकर मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना दिया। इनकी बहाली प्रक्रिया साल 2017 से चल रही है, पर प्रशासनिक दांव-पेंच के चलते इन्हें अब तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश। के अभ्यर्थी आज मुख्यमंत्री आवास के समीप धरने पर बैठ गए हैं। मुख्यमंत्री आवास के ठीक सामने तमाम जो धनबाद से आए हुए होमगार्ड के अभ्यर्थी हैं वो इस वक्त धरने पर बैठ गए हैं। पुलिस उन्हें यहां से हटाने का प्रयास कर रही है, हालांकि ये लोग यहां से हटने को तैयार नहीं है। बता दें कि इनको लेकर जो होमगार्ड की 2017 में विज्ञापन निकला था, 2017 में बहाली को लेकर, जिसके बाद 2018 में तमाम प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई, लेकिन अब तक इनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। बता दें कि इन तमाम लोगों का देख सकते हैं कि जो पासबुक भी जो यहाँ पर खुल चुका है, ये पासबुक है जिसमें कि होमगार्ड के नाम से इनका पासबुक खुला हुआ है। ये आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और वहीं पर दूसरी तरफ चेकबुक, तमाम चीज़ें इन लोगों के पास है। ये देख सकते हैं कहाँ पर आप दिखाने की कोशिश करें, होमगार्ड, ये देख सकते हैं होमगार्ड के नाम से ही ये पासबुक भी खुल चुका है, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हो पाई। इनका होमगार्ड बनने का सपना जो है वो फिलहाल अभी भी अधर में अटका हुआ है। अब सर बोल रहे हैं कि सिंडिकेशन आप लोग का गुम हो गया, जो बहाली की। हाँ, तो सर पीएचडी का रनिंग का
जो वीडियोग्राफी होता है वो तो सर डीसी के नजारत में रहती है, उसमें सर हम लोग का क्या दोष है? सर टोटल 735 जो कि 250 से 300 की संख्या में हम लोग सर आए हैं यहाँ पर, और लगभग सुबह से सर भूखे प्यास से कभी इधर जा रहे कभी इधर जा रहे, मतलब कि हालात कितने मारे हैं सर कि समझ नहीं आ रहा कि हम लोग क्या करें सर, किन से गुहार लगाने आएगा। नौकरी नहीं दिले, कहा नहीं देते नौकरी, हमने अपन हाउस से लोड़ो मेहनत खातिर ले लिये, कहे नहीं देते कौन इतना कष्ट कर लगी, इतना भूखे प्यासे खिया नहीं है। करीब 4 साल गुजर जाने के बावजूद नहीं मिल पा रही है, वो अब मिल पाए इसे लेकर यहाँ पर जमे हुए हैं। देखना होगा कि इस पर क्या कुछ होता है और इन पर सरकार किस तरह का निर्णय लेती है, क्योंकि ये लगातार आंदोलनरत है और कहीं ना कहीं अपनी बातों को पहुंचाने का हर ये प्रयास जो मुमकिन प्रयास है वो इनके द्वारा किया जा रहा है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। धनबाद के नेत्रहीन शिक्षक रत्नेश लोगों के लिए मिसाल पेश कर रहे हैं। रत्नेश ने कभी अपनी एक कमी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वर्तमान में रत्नेश बालवाड़ी हाई स्कूल में शिक्षक के तौर पर कार्यरत हैं। भले ही इन्हें दिखाई ना देता हो, लेकिन अपने कुशल पठन पाठन से बच्चों में शिक्षा का दीपक जरूर जला रहे हैं। फिर भी सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। इससे हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम लोग के पास कुछ चीज़ की कमी भी है, फिर भी हम लोग को हार नहीं मानना चाहिए, उसमें भी हम लोग को मेहनत करना चाहिए। इससे पहले मैं बीएड कॉलेज में 7 साल एज ए लेक्चरर काम कर चुका हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं आती है। यहाँ आने से पहले मैं मतलब रामकृष्ण विवेकानंद कॉलेज ऑफ एजुकेशन बगोदर गिरिडीह में बीएड कॉलेज में लेक्चरर रहा हूँ वहाँ पर जी, तो मुझे कोई समस्या नहीं आती है। देखिए मैंने अभी तक लगभग 1400 बच्चों को ट्रेंड किया एज ए टीचर ग्रुप में जी, तो सर वैसे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जैसे जनरल टीचर पढ़ाते हैं उसी तरह से वो पढ़ाते हैं, बस ब्लाइंडनेस उनके आड़े नहीं आता है, सिर्फ ब्लैक बोर्ड वर्क नहीं कर पाते हैं। ओरल जितना होता है वो जितना 100% से अबव अपने बच्चों को देते हैं, और कठिनाई हल्का फुल्का हम लोगों को साथ में उनका सहयोग करना पड़ता है। कभी कभार ऐसे यूज टू हो गए हैं, आदत हो गई है उनकी, क्लास तक पहुंच जाते हैं, ग्राउंड तक भी पहुंच जाते हैं, असेंबली में भी जाते हैं, सब कुछ करते हैं जैसे जनरल टीचर करते हैं वैसे ही। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।